ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का काली नाग को यमुना जल से निकालना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने यह विचारा कि काली नाग का यह रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य और पशु पक्षी जो कोई इस देह का जल पीवेगा वह मर जाएगा। यहाँ काली नाग के रहने से यमुना को दोष लगता है, इसलिए इसको यहाँ से निकालना चाहिए। उस नाग के विष की ज्वाला से काली देह का जल 4 कोस तक खोलता था। कोई जीव पशु पक्षी आदि वहाँ जा नहीं सकता था। कदाचित कोई धोखे से भी जाता तो जलकर वह देह में गिर पड़ता था। उस जगह कोई वृक्ष नहीं था, केवल एक कदम का वृक्ष अविनाशी उस जगह पर था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसका क्या कारण है जो उस वृक्ष का नाश नहीं हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसी युग में उस वृक्ष पर गरुड़ जी अपने मुख से अमृत लिए हुए आ बैठे थे। सोन की चोट से एक बूंद अमृत उस वृक्ष पर गिर पड़ा था, इसलिए वह वृक्ष हरा रहता था। काली नाग का विष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जब श्याम सुंदर ने काली नाग के निकालने का विचार किया, तब उनकी इच्छा अनुसार नारद मुनि कंस के पास गए। कंस ने बड़े आदर भाव से नारद जी को दंडवत करके बिठाया और उनसे पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों मालूम देते हो? यह सुनते ही कंस हाथ जोड़कर बोला, महाराज, गोकुल में नंद जी के यहाँ 2 बालक बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अघासुर आदि राक्षसों को मार डाला। उनसे मुझे अपने प्राणों का खटका दिखलाई देता है। चौपाई। ये 2 ब्रज में नंद कुमारा, जानी परत है कोऊ अवतारा। कह जिन्हें बलराम कन्हाई, तिनकी गति मति जानी न जाई। अब तुम मुनि कछु कहो विचारा, जे ही विधि मारो नंद कुमारा। मुनि हरि के गुण नीके जाने, सुनी नृप वचन मन ही मुस्काने। दोहा। जब मुनि बोले नृपत सो, सत्य कहो तुम बात। वे 2 अवतार हैं, उन गति जानी न जात। है वे तुम्हारे काल प्रकट, भय ब्रज आए हैं। है वे तुम्हारे काल प्रकट, भय ब्रज आए के। नंद गोप के बाल तुम, उनको राखो नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि बोले कि हे कंस, मैं को एक उपाय बतलाता हूँ। तुम नंद जी को काली देह के कमल के फूल भेजने के लिए कहला भेजो। जब वह बालक वहाँ फूल लेने जाएगा, तब उसको काली नाग ढस लेगा। ऐसा समझाकर नारद मुनि चले गए। कंस ने उसी साइड नंद जी को यह कहला भेजा कि कल 1 करोड़ कमल के फूल कलीधा से मंगवा कर हमारे पास भेज दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर बार लूट कर ब्रज से निकाल देंगे और तुम्हारे बेटों को कैद करेंगे। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह हाल जानकर उस दिन गौ चराने नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे। जब ऐसा संदेश कंस का नंद राय के पास पहुँचा और उन्होंने घबराकर उपनंद आदि गोपों से यह हाल कहा, तब सब वृंदावनवासी चिंतित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों से कलीधा के फूल आना बड़ा कठिन है। हमें तो अपने प्राणों का कुछ डर नहीं। कंस मारे चाहे छोड़े, पर यही बड़ा सोच है कि शाम में बलराम को कैद करेगा। कोई ऐसा ठिकाना देखने में नहीं आता जहाँ इन दोनों बालकों को छिपा रखते। एक ने कहा कि चलो राजा कंस की विनती करें और जितना दंड मांगे सो दें। आज तक कंस ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। दोहा। मेरे सुत दोऊ नृपत्यु खटकत है दिन रात, आज कहे ऐसो वचन बल मोहन पर धात। चढ़ी है ब्रज पर धाये, काल ही सबन पर कोप करी। भयो मरण अब आए, को राखे कित जाइए। हे राजन, नंद और यशोदा आदि उसी सोच में बैठे रो रहे थे। मुरली मनोहर अंतर्यामी सबको दुखी देखकर घर पर आए और नंद रानी उन्हें गोद में उठाकर अति विलाप करने लगी। तब श्याम सुंदर ने पूछा कि हे मैया, तू क्यों इतना रोती है? यशोदा बोली कि तुम मेरे रोने का हाल जानकर अपने बाप से पूछ ले। यह वचन सुनते श्री कृष्ण जी नंद के पास आए और उन्हें उदास पर रोते हुए देखकर पूछा, हे बाबा, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? यह वचन अपने लाल का सुनकर नंद जी बोले कि हे बेटा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से राजा कंस ने तुम्हें मारने के वास्ते कैसे कैसे राक्षसों को भेजा, पर हमारे कुल देवता सहाय हुए जो तुम्हारे प्राण बचे। दोहा। काली दह के फूल अब पठियो भूप मंगाए, तब से यह गाड़ी परी, अब को करे सहाय। जो नहीं आवे फूल लिख्यो, कंस महवी डाटी कर। करो ब्रज ही निर्मूल, बांधी मंगावो तू सूतन। हे बेटा, वहाँ के फूल आना बहुत कठिन समझकर मुझे सोच हुआ है। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे बाबा,
जिस देवता ने तुम्हारी सहायता पहले की थी उसी का ध्यान करो, वह फिर तुम्हारी सहायता करेगा। जब उनके समझाने से नंद आदि ब्रजवासियों को कुछ धैर्य हुआ तब अपने अपने कुल देवताओं का ध्यान हाथ जोड़कर किया। श्याम सुंदर यमुना के किनारे जाकर ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। खेलते समय केशव मूर्ति ने जानबूझकर श्री दामा की गेंद काली धाम में फेंक दी। उसने श्याम सुंदर की कमर में हाथ डालकर कहा कि मेरी गेंद ला दो, गेंद लिए बिना तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा ग्वाल बाल, मुझे मत समझो। मोहन प्यारे ने श्री दामा से कहा कि मेरी फेंट छोड़ दो, थोड़ी बात के लिए झगड़ा मत बढ़ाओ। तूने छोटे बड़े का विचार न करके मेरी कमर में हाथ डाल दिया। तू मेरी बराबरी करता है, मेरे प्रताप को नहीं जानता। मैंने तेरे सामने पूतना और बकासुर आदि राक्षसों को मार डाला, तिस पर भी तू हमसे नहीं डरता। यह बात सुनकर श्री दामा बोले कि तुम बड़े मनुष्य के बेटा होने से कुछ राजा नहीं हो गए। या हम और तुम दोनों बराबर हैं। बिना गेंद दिए हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। तुमने राक्षसों को मारा तो क्या हुआ? अब राजा कंस ने कलिधा के फूल मांगे हैं, पहुँचाओगे तो मैं जानूंगा। जब कंस कली ही तुमको पकड़ मंगवावेगा तब तुम्हारी समर्थ्या मालूम होगी। सकल देव शिरताज पर ना पावे ब्रह्मा शिव, ताही गेंद के काज फेंट पकड़ झगड़त सखा। हे राजन, ऐसा कठोर वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि तू मूर्ख संभलाकर बात नहीं करता। कंस का डर मुझे क्या दिखलाता है? मैं फूल लेने के वास्ते यहाँ आया हूँ। आज कमल के फूल कंस को भेजकर ब्रजवासियों का सोच मिटाऊंगा। तेरे सामने कंस के सिर के बाल खींचकर उसे मारूंगा। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने क्रोध से श्री दामा को धक्का दे दिया और अपनी कमर उससे छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तब ग्वाल बालों ने हंसी से ताली बजाकर कहा कि श्याम सुंदर श्री दामा के डर से भागकर वृक्ष पर चढ़ गए और श्री दामा रोकर कहने लगा कि मैं जाकर तुम्हारे माता पिता से गेंद फेंक देने का हाल कहता हूँ। तब ब्रजनाथ जी ललकार कर बोले कि मैं तेरा गेंद लाने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर मनहरण प्यारे काली धाम में कूद पड़े। दोहा कोमल तन अति सावरो, साजे नटवर साज, जल भीतर पैठे तहाँ, जह सोवत अहिराज। हे राजन, जब श्याम सुंदर यमुना जी में बैठ गए तब सब ग्वाल बाल श्री दामा को गालियाँ देते हुए यमुना के किनारे हाथ फैलाकर रोने लगे और गाँव में चारों ओर मुख बाएं बाएं कर चिल्लाने लगी। उनमें से दो बालक रोते हुए घर की ओर खबर देने चले। उस समय वृंदावन में अनेक प्रकार के अपशकुन होने से नंद व यशोदा को बड़ा सोच हुआ। यशोदा ने नंदराज से कहा कि आज श्री कृष्ण जी के साथ बलराम भी नहीं गए। परमेश्वर की कृपा से प्राण प्यारा कुशल रहे। दोहा चली रसोई करन में, छीक भई मोहि आज, आगे होई बिलारी, मुनि गई दूसरे भाज। हे राजन, जिस समय नंद व यशोदा सोच करते मनहरण प्यारे को ढूंढने चले जाते थे, उसी समय दोनों ग्वाल बाल ने रोते हुए आकर कहा कि हे यशोदा माता, नंदलाल जी गेंद खेलते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, सो वहाँ कली धाम में कूदकर डूब गए। यह वचन सुनते नंद और यशोदा व्याकुल होकर गिर पड़े। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, अध्याय लंबा है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण।